मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माई सेल्फ हर्ष। तो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास हमने डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन की थी, तो आज भी हम उस टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। होप आप लोगों को एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के जो कॉन्सेप्ट थे, वो लेजर अकाउंट्स बनाने वाले, वो अच्छे से समझ आ गए हैं। और लास्ट क्लास हमने चर्चा की थी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन आई सेड कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मींस एसएलएम और डब्ल्यूडीवी आप किस तरीके से डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हो, और रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमने देखा था कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन दो होते हैं, ग्रोस एसेट मेथड एंड नेट एसेट मेथड। तो लास्ट क्लास मैंने एक स्टोरी सुनाई थी दो बंदों की, तो उससे हम कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास भी कहा था, लास्ट क्लास, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में मे बी इसका क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन 12th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके, ग्रोस एसेट मेथड करके। तो उसको बहुत ध्यान से समझना। तो हमने क्या कहा था कल की मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, तो दो मेथड हैं, ग्रोस एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड। इसके बारे में देखेंगे आज कि क्या जर्नल एंट्रीज में फर्क पड़ता है और किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो ये चीज देखना आप, एक ये मिस्टर हसमुख है, हमने लास्ट क्लास देखा था। ये मिस्टर खड़ूस है, खड़ूस। तो किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग करेंगे, हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में कुछ ज्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं है, सिर्फ 4 जर्नल एंट्रीज हैं, परचेज की, डेप्रिसिएशन की, सेल की और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मिस्टर हसमुख वो एंट्रीज कैसे लिखेंगे, और मिस्टर खड़ूस, मिस्टर हसमुख फॉलो कर रहे हैं नेट एसेट मेथड, और मिस्टर खड़ूस ने ग्रोस एसेट मेथड फॉलो किया है। क्या डिफरेंस था? आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो नेट एसेट की तरह किए, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था कि वो नेट एसेट मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। आज दोनों में डिफरेंस समझ आएगा कि क्या चक्कर है। तो सबसे पहले एसेट हम परचेज करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने एसेट परचेज की, लास्ट क्लास हमने देखा था, लेट्स से 1 लाख की एसेट परचेज की, चलो अमाउंट रहने देते हैं। और मिस्टर खड़ूस जो ग्रोस एसेट मेथड फॉलो करेगा वो भी क्या एंट्री लिखेगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें भी कोई डिफरेंस है सच नहीं है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम बुक्स में उसको बुक करते हैं डेबिट करके। तो जो एंट्री हमने देखी थी यहां पे क्या लिखा था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। चाहे ये एसएलएम
के तरीके से आप लिख लो, चाहे आप रिटन डाउन वैल्यू के तरीके से लिख लो, वो आपका चार्ज करने का मेथड है। आपने डेप्रीशिएशन डेबिट क्यों की? क्योंकि आपका एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ। और आपने एसेट क्यों क्रेडिट की? क्या एसेट गई सर? नहीं, एसेट की वैल्यू कम की है हमने रिवर्स करके। ठीक है, तो क्या ये बंदा भी ऐसे ही डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करेगा? नहीं, बस यहीं पे डिफरेंस है। ये डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट तो लिखता है। हमने लास्ट क्लास देखा था कि मिस्टर खड़ूस कह रहा था कि डेप्रीशिएशन तो मैं लिखूंगा, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेकर के जाऊंगा, बट खबरदार अगर मेरी एसेट की वैल्यू कम की तो, मेरी एसेट की वैल्यू कम की तो टू एसेट अगर करेंगे तो उससे वैल्यू कम हो जाएगी। तो सर फिर हम यहां पे क्या करेंगे? बस यही एंट्री में डिफरेंस है। टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सर ये क्या है? डेप्रीशिएशन डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो एक्सपेंस है, वो लॉस है, हमने डेबिट करना था। क्योंकि एसेट को अगर क्रेडिट करते तो उसकी बुक में वैल्यू कम हो जाती, एसेट जो वैल्यू वो कम करना नहीं चाहता, इसलिए हमने डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन लिखा। सर ये होता क्या है? इसके बारे में आज एग्जांपल्स लेकर के करेंगे, डोंट वरी। सिर्फ मैं नोटिंग करवा रहा हूं कि हाँ इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग में फर्क पड़ने वाला है डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने में। उसके बाद क्या था? डेप्रीशिएशन ट्रांसफर करते थे हम प्रॉफिट लॉस में, ट्रांसफर एंट्री। तो जिसने जो आया है उसने जाना है, किसी ने आज जाना है, कल जाना है, सारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? प्रॉफिट लॉस में। तो डेप्रीशिएशन, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सबने कहां पे जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो ये एंट्री नॉर्मल तरीके से पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो इसने भी ट्रांसफर करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। पर सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्या है, यही आज देखेंगे। उसके बाद एक सेल की एंट्री देखी थी हमने कि या तो परचेज होती है डेप्रीशिएशन चैप्टर में, या डेप्रीशिएशन चार्ज होती है और एक एंट्री ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में। और लास्ट में हमने क्या देखा था? एक सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, नेट एसेट मेथड, और ग्रोस एसेट मेथड। इस चीज को आप नोट कर सकते हो। नेट एसेट मेथड और ग्रोस एसेट मेथड में देखा था कि या तो एसेट प्रॉफिट पे बिकेगी या लॉस पे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिके, जितने की बुक वैल्यू थी हमने उतने की सेल की, बट फॉर द टाइम बिंग हम प्रॉफिट लॉस को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो प्रॉफिट और लॉस पे बिकने की एंट्री क्या पड़ती थी? एक चीज कंफर्म थी कि बैंक में पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। सर अगर हमने उधार बेची हो किसी को एसेट तो उसका नाम आ जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है सच। टू एसेट चली गई, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया आया और 90,000 की एसेट थी। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया? 10,000। यो कोई इश्यू नहीं है इसमें। अगर यही लॉस पे हम सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो सिर्फ 80,000 रियलाइज होता, एसेट हमारी कितने की चलेगी?
90,000 की, तो हमें लॉस ऑन सेल कितना हुआ 10,000। सो सेड। तो ये तो हमने देख लिया था लास्ट इतनी क्लासेस से, हम यही तो देख रहे थे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बढ़ते हैं, लेजर कैसे बनते हैं। सर फिर डिफरेंस कहां पे आएगा? इधर देखना, ग्रोस एसेट मेथड में वही है, एसेट या तो प्रॉफिट पे बिकेगी या लॉस पे बिकेगी। जी सर, एक चीज कंफर्म है, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट जाएगी टू एसेट एज इट इज जैसे उसमें किया था, और टू प्रॉफिट ऑन सेल होगा नॉर्मल तरीके से यो। टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल यो 10,000, लॉस ऑन सेल 10,000। तो जस्ट लाइक वैसे ही है, बट इसमें एक डिफरेंस आएगा, वो ये होगा, हम यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। बैंक तो डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगी। इस तरीके से बाकी सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट यहां किया, बैंक अकाउंट डेबिट ग्रोस एसेट में है, एसेट यहां पे गई, प्रॉफिट ऑन सेल यहां पे गया, एसेट यहां पे है, प्रॉफिट ऑन सेल यहां पे है, बट क्या चीज एक्स्ट्रा है, वो है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने डेबिट किया है। क्या डेबिट किया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सिर्फ आप नोटिंग कर लो एक बार, इसको बारे में कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे कि ग्रोस एसेट मेथड में ऐसा क्या है जो बार बार ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है। उसके बाद है लॉस पे बिकी, तो कोई इश्यू नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट जैसे इसमें था, एसेट चली जाएगी टू एसेट, ठीक है सर। और लॉस है तो लॉसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, तो लॉस ऑन सेल डेबिट हुआ, लॉस ऑन सेल डेबिट हो गया, और तो से सेम हो गया उस जिसे नेट एसेट में करते थे, बट देयर इज अ डिफरेंस, वो है यहां पे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, यहां पे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेबिट होता है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे, तब देखेंगे क्या है। तो ये डिफरेंस है इन द मेथड ऑफ ग्रो, इन द बोथ मेथड्स, ग्रोस एसेट मेथड एंड नेट एसेट मेथड। एसेट परचेज करने में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखता है, और मिस्टर खड़ूस जो ग्रोस एसेट मेथड फॉलो कर रहे हैं वो भी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने में ही डिफरेंस है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। दोनों एसएलएम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डब्ल्यूडी भी करते हैं फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन बदल रहा है। उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट लिखा, डेप्रिसिएशन डेबिट लॉस हुआ, एसेट की वैल्यू कम कर दी थी, लेकिन ये कह रहा था कि मेरी एसेट की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने टू एसेट नहीं किया। वहां पे लिखा वर्ड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या है। उसके बाद ट्रांसफर करने में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। हाँ, जब सेल होती है एसेट्स प्रॉफिट पे या लॉस पे, तब वहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेन डेबिट हो रहा है। सर पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, बाद में डेबिट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अभी ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने नोटिंग कर ली होगी, ये बस यही है। एक चीज और, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएलएमआई चाहे डब्ल्यूडीबीआई, चाहे एसएलएमआई चाहे डब्ल्यूडीबीआई,
वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो वो नेट एसेट मेथड के तहत क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्वेश्चन पूछेगा ग्रोस एसेट मेथड के तहत। चाहे एसएलएम डेप्रिसिएशन चार्ज करो, चाहे डब्ल्यूडीवी चार्ज करो, कोई भी फर्क नहीं है। या तो नेट एसेट मेथड के साथ क्वेश्चन पूछेगा या फिर ग्रोस एसेट मेथड के साथ पूछेगा। अगर उसने नेट एसेट मेथड कहा तो वहां पे हमने लेजर बनाए थे एसेट अकाउंट डेबिट, सॉरी एसेट अकाउंट, एक दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवाया था हमने देखा था कि ये बहुत सिंपल सा है। जब ग्रोस एसेट मेथड की बात करेगा तब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक एसेट अकाउंट है, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तीसरा एक डेप्रिसिएशन अकाउंट है, फोर्थ है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई, अगर उसने कहा तो ये जो है अकाउंट बनेंगे ग्रोस एसेट मेथड में, तो आपको कैसे पता चलेगा? या तो वो बोलेगा कि ग्रोस एसेट मेथड में नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ 1 2 3, या फिर अगर उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की चर्चा कर दी कि आपको ये बनाने पड़ेंगे, तो समझ लेना कि वो ग्रोस एसेट मेथड फॉलो करने की बात कर रहा है। ये वाला मेन अकाउंट, बस यही तो नाम नया है, बाकी परचेज वही है, सेल वही है, डेप्रिसिएशन चार्ज वही करनी है और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर भी वैसे ही करनी है। इधर एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता नेट एसेट मेथड में, वो हम डायरेक्टली करते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ग्रोस एसेट मेथड के, इसके ग्रोस एसेट मेथड के, मैंने पहले भी कहा है कि नेट एसेट मेथड की चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी दोनों आ सकते हैं। इसमें एसएलएम भी पूछ सकता है, इसमें डब्ल्यूडीवी भी पूछ सकता है, लेकिन ग्रोस एसेट मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उन्होंने एसएलएम के लिखे हुए हैं बुक्स में। कौन से? एसएलएम के। उसमें डब्ल्यूडीवी कॉन्सेप्ट नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? ऐसा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इस वजह से नहीं लेकर के आई। एसएलएम क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अदरवाइज कैलकुलेटर अलाउड होते तो वो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से भी करवा करके देख लेते। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। इधर एसएलएम डब्ल्यूडीवी हमने दोनों प्रैक्टिस कर लिए थे लास्ट क्लासेस। ग्रोस एसेट मेथड में हम सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करेंगे? एसएलएम की। अगर आपने डब्ल्यूडीवी की करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे उसको। तो फिलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत किस तरीके से उसके एंट्रीज जो है हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजे, यह देखते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखना, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बंदा है, एक 2 3 4, सर ये क्या है? 4 साल हैं, 2017 2018 2019 2020, ठीक है। तो यहां पे ये पर्सन जो मिस्टर खड़ूस थे, इन्होंने एक कार बाय की, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। उसके बाद ये 1 जनवरी है, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19 एंड 31 दिसंबर 20। तो इन्होंने कार परचेज की और उन्होंने कहा कि हम कार को बुक्स में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर बात हुई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, वो कह रहे थे हम एसएलएम फॉलो करेंगे विद नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो
1 लाख लाइफ डिवाइड बाय 4, तो हमने कहा आप 25,000 डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, 25,000 डेप्रीशिएशन आप चार्ज करोगे। ठीक है सर। तो जब 1 साल इन्होंने कार को यूज किया तो हम इनके पास पहुंचे, हमने इन्हें कहा कि भैया डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट चार्ज कर लो, क्या कर दो 25,000, और मैंने कहा आप टू एसेट कर दो, टू कार कर दो, कितना 25,000, कह रहे ठीक है। और डेप्रीशिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। फिर इन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट क्या जाएगा, मैंने कहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते होते हैं लास्ट में, उसमें आपका टू डेप्रीशिएशन हम 25,000 ट्रांसफर कर देंगे टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, जो हमारा मेन मकसद था अकाउंटिंग का, टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंसर्न ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा, हम आपकी कार की वैल्यू जो आपने 1 लाख लिखी हुई थी वो रिड्यूस करके कितनी कर देंगे, 75,000 की कर देंगे। बस इसको इसी चीज में प्रॉब्लम थी कि मेरी बुक्स में वैल्यू कार की 1 लाख ही रहेगी। बोलो बात समझ आ गई? जी सर। कार 1 लाख, तो इसने कहा कि भाई मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीशिएशन ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर दो, बट अगर आपने डेप्रीशिएशन लगाई है तो यहां पे मैं 2 कार करने नहीं दूंगा। फिर मैं क्या उसका, तो फिर ये होगा कि आपकी कार 1 लाख शो होगी बुक्स में, तो कह रहा वही तो है, हम 1 लाख की बुक्स में शो करेंगे, लेकिन मैंने कहा हम जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। जी सर। अभी देखना, लोगों को ये भ्रमित कर रहा है कि मेरे पास 1 लाख की कार है, लोगों को ये क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। जी सर हाँ, ये लोगों को गलत बता रहा है कि मेरे पास 1 लाख की कार है। अच्छा बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं, अच्छा एक चीज बताऊं, बैलेंस शीट की ये जो लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये लायबिलिटी साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और ये छोड़ो, जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। तो कार 1 लाख है, अगर मैं 2 कार करूंगा तो यहां पे 25,000 कम करने पड़ जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं को अच्छा ठीक है भैया हम कार यहां पे 1 लाख लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कह रहे हाँ ठीक है। मैं क्या बात चुपचाप सुन लेना, हम कुछ करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, बस ध्यान से देख लेना। हमने यहां पे लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मतलब है, ये मिस्टर खड़ूस पूछने लग गया कि भैया आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन इधर क्यों लिखा? मैंने कहा तू अपने काम से काम मत रख, काम से काम रख। तूने कहा था 1 लाख की कार रखनी है और 1 लाख की कार हमने रख दी, अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन मत पूछ। कह रहा ठीक है नहीं पूछूंगा। मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है क्या। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को हमने 25,000 अपोजिट साइड लिख दिया। रीजन बीइंग, इसका मतलब है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि भैया जी 1 लाख की एसेट पे 25,000 डेप्रीशिएशन लगी हुई है। 1 लाख की एसेट पे 25,000 डेप्रीशिएशन लगी हुई है, और लोग समझ जाएंगे कि भाई एक्चुअल में ये कार कितने की है, 75,000 की है। कितने की है? लेकिन इस बात का मिस्टर खड़ूस को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ये नई चीज है, आप रख लो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मतलब है क्या है कि जो दूसरी साइड एसेट शो हो रही है उस पर इतनी डेप्रीशिएशन लग चुकी,
जो भी देखेगा वो माइनस करके देख लेगा कि वाकई इसकी वैल्यू कितने की है, 75,000 की। तो अभी अगर मैं टू एसेट लिखता तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती, एसेट की वैल्यू क्या हो जाती, रिड्यूस। इधर से एसेट की वैल्यू रिड्यूस करने के बजाय एसेट साइड से हमने अपोजिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया। अपोजिट साइड क्या लिख दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसीलिए टू एसेट के बजाय हमने टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा 25,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब अब तक इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी, अब तक इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी, हमने लगा दी। बोलो बात समझ आई, जी सर आ गई। अब देखना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। एसेट साइड को हम ना डेबिट साइड कहते हैं, जो अपोजिट साइड है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस था कहां पे शो किया, हमने शो किया क्रेडिट साइड पे, जस्ट फॉर नोटिफिकेशन कि हाँ इस 1 लाख पे 25,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी। बोलो बात समझ आई, जी सर आ गई। अब बहुत ध्यान से समझना, सेकेंड ईयर इसने फिर से यूज की, सेकेंड ईयर इसने फिर से यूज की। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर ये नेट एसेट होता 1 2 3 4 फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 25,000 25,000। बैलेंस शीट में कार कितनी की रहेगी, 75,000। वो डेप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना ही था। फिर से डेप्रिसिएशन टू कार, तो दूसरे साल के एंड पे ये कार की वैल्यू कितनी रहेगी बुक्स में, 50,000। तीसरे साल फिर से यूज की तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, कार की वैल्यू और कम कर दी। बैलेंस शीट में कार की वैल्यू क्या रहेगी, 25,000। चौथे साल फिर यूज की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, इसको नोट नहीं करना, 25,000। तो बैलेंस शीट में कार की वैल्यू क्या होगी, नील। ऐसा लिखेंगे नहीं नील, जस्ट शो किया है कि हाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी वैल्यू थी, 75,000। यहां पे कितनी थी, 50,000। यहां पे 25, यहां पे नील, फोर्थ ईयर के एंड पे। अब देखना, तो हमने टू कार करने की बजाय टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया कि हाँ हम लोगों को बता देंगे भैया कि ये कार की वैल्यू कितनी है, 1 लाख में से 25,000 माइनस करके देख लो। क्रेडिट बैलेंस था इसलिए हमने अपोजिट साइड लिख दिया। 2018 में भी हमने डेप्रिसिएशन लिखी, वो कह रहा हाँ डेप्रिसिएशन तो मैं लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 25,000। टू कार मैं करने नहीं दूंगा यहां पे, क्योंकि कार की वैल्यू मैं रिड्यूस करने वाला नहीं हूं, मैं उसको ग्रोस वैल्यू पे शो करूंगा। मैं उसको किस पे शो करूंगा, ग्रोस वैल्यू पे। तो हमने कहा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर देते हैं 25,000। तो सर उसका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट में कार की वैल्यू फिर से कम नहीं हुई। कितनी शो हो रही है, 1 लाख। तो क्या वाकई ही सेकेंड ईयर के एंड पे कार की वैल्यू 1 लाख है, नहीं सर। कार की वैल्यू देखी है हमने, सेकेंड ईयर के एंड पे कितनी रहेगी, 50,000। लेकिन हम बैलेंस शीट में जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि कितनी डेप्रिसिएशन इस पे लग चुकी अब तक, कितनी डेप्रिसिएशन इस पे लग चुकी अब तक। तो ठीक है, तो बताओ अगर 1 लाख की यहाँ पे एसेट शो हो रही है, मैंने लोगों को बताना है कि भैया जी ये 50,000 की एसेट है, तो मुझे इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखना पड़ेगा। सर ऑब्वियस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखोगे आप 50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे, 50,000। तो इधर से माइनस करने के बजाय मैंने उधर शो कर दिया, लोगों को बता दिया कि भाई 1 लाख की एसेट पे 50,000 की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके। बोलो बात समझ आई। तो जिसने भी बैलेंस शीट देखनी है वो 1 लाख में से 50,000 माइनस करके देखेगा और कहेगा कि वाकई ही इस कार की वैल्यू नेट कितने की है, 50,000 की। बोलो बात समझ आ गई, जी सर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं।
हम हर साल डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, लेकिन उसको कार में से रिड्यूस नहीं कर रहे, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकट्ठा। अब देखना एक वर्ड आएगा, हमने यहां पे 25,000 की डेप्रीशिएशन लगाई, यहां पे इकट्ठी कर ली 25,000। अगली बार हमने फिर से डेप्रीशिएशन लगाई, डेप्रीशिएशन लगाई कितनी? ये 25,000, लेकिन हमने 50,000 कार में से रिड्यूस करने की बजाय अलग से इकट्ठा कर लिया। किस में इकट्ठी हो रही है? ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन नाम के अकाउंट में इकट्ठी हो रही है, जो ये कह रहा है कि इतने डेप्रीशिएशन अब तक लग चुकी। पहले साल कितनी लग चुकी थी? 25,000, और सेकेंड साल में ईयर के एंड पे कितनी लग चुकी? 50,000 डेप्रीशिएशन लग चुकी। इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी कह देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन मतलब डेप्रीशिएशन इकट्ठी हो रही है, डेप्रीशिएशन लग रही है और इकट्ठी हो रही है, लग रही है और इकट्ठी हो रही है, उसको एसेट में से रिड्यूस हम नहीं कर रहे। तो बात समझ आई? टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन करने के बजाय आप टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जो नाम आपको अच्छा लगे। और देखना 2019 के एंड पे उसने कहा भैया मैं डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा एसएलएम के तहत 25,000 टू, बट मैं एसेट रिड्यूस करने वाला नहीं हूं। फिर से मैंने क्या लिख दिया था? टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले ही जाना है, जो आया है उसने जाना है। किसने आज, किसने कल, कहां पे? प्रॉफिट लॉस में। सर हाँ, ऊपर भगवान के पास। तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट गया? क्या हमने कार की वैल्यू रिड्यूस की? नहीं। कार की वैल्यू कितनी शो हो रही है? 1 लाख। क्योंकि मिस्टर खड़ूस कह रहा था कि मैं कार की वैल्यू रिड्यूस करने वाला नहीं हूं बुक्स में से। हाँ जी सर, लेकिन हम कहेंगे कि जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। एक्चुअल में ये 3 साल बाद वैल्यू कितने की है? 25,000 की। लेकिन वो खड़ूस आदमी अब भी कितना लिख रहा है? 1 लाख। तो क्या आप लोगों को भ्रमित होने दोगे? सर नहीं, हमने लोगों को बताना है कि यहां पे ये कार 1 लाख की नहीं है। कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 25,000 की है। तो फिर मुझे इधर कितना लिखना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सर 75,000 लिखना पड़ेगा। कितना? 75,000। यही है, ध्यान से देखना। यहां भी हमने क्या किया? 25,000 पहले साल लगाई, इकट्ठी कर ली। दूसरे साल 25,000 और लगी, 50,000 इकट्ठी कर ली। अब तीसरे साल जब हमने डेप्रीशिएशन चार्ज की थी, ये तो इकट्ठी कहां कर ली? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट के नाम में। और वो इकट्ठी हो करके कितनी बन गई? 75,000। रादर देन एसेट में से डिडक्ट करने के बजाय हमने डेप्रीशिएशन अपोजिट साइड इकट्ठी कर ली कि भाई हाँ, लोगों को बता देंगे कि इस तरीके से इस पे 75,000 डेप्रीशिएशन अब लग चुकी। बोलो बात समझ आई? जी सर समझ आ गई। 4th ईयर के एंड पे खड़ूस ने डेप्रीशिएशन चार्ज की, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 25,000। लेकिन खबरदार, अगर मेरी एसेट की वैल्यू रिड्यूस की तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 25,000। हाँ जी सर, डेप्रीशिएशन है तो अपने प्रॉफिट लॉस में चला ही जाना है, जो आया है उसने जाना है। किसने आज, किसने कल, कहां पे? प्रॉफिट लॉस में। लेकिन
बैलेंस शीट में अब बहुत ध्यान से समझना कि फोर्थ ईयर के एंड पे क्या होने वाला है। कार 1 2 3 4 5, इसने हमें कार की वैल्यू रिड्यूस करने नहीं दी, हमने कहा कि डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लो, फिर मजबूरन मुझे डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ी, इकट्ठी करनी पड़ी। अब ये बताओ कि जो ये फोर्थ ईयर के एंड पे कार की वैल्यू 1 लाख शो कर रहा है, क्या एसएलएम के मेथड के तहत इस कार की फोर्थ ईयर के एंड पे कोई वैल्यू बची? नहीं सर, नील है। तो फिर अगर लोगों को बताना है कि ये वैल्यू नील है, इस पे पूरी डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो हमें इधर कितना लिखना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख, 1 लाख। बोलो बात समझ आई? अब लोगों को पता चल गया कि 1 लाख वाली कार पे 1 लाख डेप्रिसिएशन लग चुकी है। 1 लाख वाली कार पे 1 लाख डेप्रिसिएशन लग चुकी है। वैल्यू उसकी कितनी है? नील है। लेकिन ये बंदा ग्रोस पे शो कर रहा है। मैंने इस बंदे को कहा यहां पे आकर के, मैंने कहा क्यों बकवास कर रहा है, अगले साल फिर कार लिखेगा, फिर हम नेगेटिव ले जाएंगे। खत्म कर दे भाई, खत्म कर दे, तेरी कार खत्म हो चुकी। वो कह रहा उसकी बुक्स में नील आ गई। हाँ, मैंने कहा 4 साल हो गए भैया, उसके बाद आप और ले आओ कार। ये तो आपने कहा था कि सिर्फ 4 साल यूज करोगे। अच्छा, फिर कार को हम हटा दें बुक्स में से? मैंने कहा तब से 4 साल से ये तो बोल रहा हूं कि भाई 1 लाख में से 25,000 कम होगी, 75 लिख दे, 75 में से 25 कम होगी, 50 लिख दे, 50 में से 25 कम होगी, 25 लिख दे। पर ना, तो माना ही नहीं। तो कह रहा था मैं तो 1 लाख शो करूंगा, 1 लाख शो करूंगा, और हर जगह 1 लाख शो कर रहा है। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। लेकिन यहां तो 1 लाख मत शो कर, यहां तो पूरी डेप्रिसिएशन लग चुकी। तो ये कह रहे हटा दो, हटा दो, कार को हटा दो। मैंने कहा फिर कार को हटाने के लिए हमें 2 कार करना पड़ेगा। हमें कार को बुक्स में से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 कार करना पड़ेगा। क्या कर दो? हे प्रभु, मैंने कहा फिर पहले कह देता। इतने सालों से हम तुमको बोल तो रहे हैं 2 कार, 2 कार, 2 कार। कह रहा नहीं अब करो। तो हमने 2 कार 1 लाख क्या कर दिया, तो ये गायब हो जाएगी। क्या फिर अब भी लोगों को बताने की जरूरत है कि इस कार पे डेप्रिसिएशन लग चुकी है 1 लाख? आंसर इज नो। तो हम यहां पे आके जो हमने क्रेडिट कर रखा था कि इकट्ठी कर लो, इकट्ठी कर लो, इकट्ठी कर लो, जैसे जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते गए, लाइक डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरीके से हमने बहुत सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर रखी थी। अब वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट के मुंह पे मारेंगे, ऐसा डायरेक्टली सीधा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माने ये एसेट थी। अगर तो हम डेप्रिसिएशन लगा करके इसको तोड़ते रहते कि भाई ये लो 25,000 कम होगी, 25,000 और कम होगी, 25,000 और कम होगी, 25,000 और कम होगी, लेकिन ये 1 लाख की एसेट एज इट इज पड़ी है, बल्कि वो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हुई पड़ी है। तो मैंने एकदम से इसके मुंह पे मारनी है एसेट की, ये ले एसेट खत्म कर दो। 1 लाख की एसेट खत्म हो जाएगी, 1 लाख की एसेट खत्म हो जाएगी, और वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने इकट्ठी कर रखी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जब इकट्ठी की थी तो हमने क्रेडिट की थी, अब डेबिट करके खत्म कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख। तो ये बैलेंस शीट जरूरत नहीं थी बनाने की, मैं जस्ट ऐसे शो किया कि हाँ ये प्रॉब्लम थी। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसकी बैलेंस शीट में भी कार नील हो जाएगी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी नील ही होगा। लेकिन बस ये जब तक एसेट खत्म नहीं होती तब तक उसको ग्रोस वैल्यू पे शो करता है, माने जितने की एसेट आई है ये उतने की ही शो करता है। ये है कॉन्सेप्ट रजे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इसलिए मैंने नोटिंग करवाई थी। ये रही कि एसेट को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये डेप्रिसिएशन टू एसेट लिखता है, ये डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखता है। उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद तो इसने भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया, और इसने भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया। बट बैलेंस शीट में ये बंदे वो नेट करके शो कर देता है, और ये 1 लाख पे ही शो कर रहा होता है। इसलिए हमने अपोजिट साइड लिख के बता दिया था लोगों को कि ये वैल्यू कितने की है। बोलो समझ आया? क्रेडिट में हमने वो डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर ली, और लास्ट में आकर के ये दोनों को आपस में काट दिया है। ठीक है सर, लेकिन आपने एक डिफरेंस और कहा था,
वो था ये सेल की एंट्री। यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। और ये तो 3 अकाउंट, एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस एक यही नया अकाउंट है। इसके हम लेजर देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब कॉन्सेप्ट आता है, माने ग्रोस एसेट मेथड आता है, तो उस तरीके से लेजर अकाउंट कैसे बनेंगे। आज एक क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा। एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन सेम लेते हैं जो अभी किया हमने, या कोई और देखें। नहीं सर वही ठीक है। तो इसका ये एसेट अकाउंट होगा, इसका ये एसेट अकाउंट होगा। लेकिन एसेट अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, बस यही डिफरेंस है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। याद करो पहले साल जब हमने एसेट परचेज की थी तो हमने क्या लिखा, 1 जनवरी 2017 था जी, टू बैंक। फिर से वही है। क्या इस साल कोई और घटना घटित हुई थी? सेम क्वेश्चन है, सेम वर्किंग नोट है। नहीं सर, किसी भी साल में कोई घटना घटित नहीं हुई, ना ही सेल की हमने, ना ही कोई परचेज की। सर मैं एक डेप्रिसिएशन लगाने का बता रहा हूं कि कैसे लगती है। टू बैंक एसेट, तो 31 दिसंबर को हमने अपना कर्म करना होता है डेप्रिसिएशन लगाने का, बाय डेप्रिसिएशन नहीं। बस यही प्रॉब्लम है कि ये एसेट अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन लगाने नहीं देता। तो डेप्रिसिएशन तो लगानी थी, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को यहां पे इकट्ठा कर लिया 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 25,000। बस ये डिफरेंस है। ये कहेगा कि मैं तो बैलेंस करूंगा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। मैंने कहा ऐसे कैसे कैरी डाउन, तो लोगों को कहेगा कि 1 लाख की एसेट है तेरे पास, हम भी कहेंगे कि इस 1 लाख की एसेट पे 25,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो हमने इस चीज का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लिया टू बैलेंस कैरी डाउन। ऐसा गाना सुना है, तू चल मैं आई, तो वैसा ही है। एसेट तू चल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रही है, क्या कह रही है कि मैं पीछे पीछे आई, तू लोगों को बता कि तू 1 लाख की है, मैं इकट्ठी हो रही हूं पीछे। मैं नहीं बताने दूंगी क्योंकि हम जो कहेंगे सही कहेंगे। तो इसने 1 जनवरी 2018 को लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास बैलेंस बीडी कितने का बड़ा है, 1 लाख का। वो भी आ गई कि हाँ भाई चल चल पीछे पीछे मैं आ रही हूं। 1 जनवरी 18 को टू बैलेंस बीडी, ना ना ना, इस साल बैलेंस इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी 25,000 1 जनवरी को। ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या कोई एंट्री है? नहीं थी, लेकिन 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे हम क्रेडिट साइड पे। तो क्या 31 दिसंबर को यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? द आंसर इज नो। ये यहां पे हमें चार्ज करने नहीं दे रहा, इसलिए हमने यहां पे चार्ज की 31 दिसंबर 18 को बाय डेप्रिसिएशन 25,000। सर उस अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, फिर बैलेंस कैरी डाउन तो रहेगा। यस, ये 31 दिसंबर को लोगों को बता रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, मेरे पास 1 लाख की एसेट पड़ी है। तो हमने कहा नहीं, हम भी बताएंगे कि इस पे टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 की डेप्रिसिएशन अब तक लग चुकी है। ये देखो इकट्ठी हो रही है हर साल 25,000। तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगा 1 जनवरी 19 को टू बैलेंस ब्रोड फॉरवर्ड, ब्रोड डाउन करेगा 1 लाख। इधर कुछ है ही नहीं, और ये भी 1 जनवरी को पीछे आ जाएगा 19 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 50, सॉरी
अपोजिट साइड आएगा 1 जनवरी 19, ये वाला इधर बाय बैलेंस बोरो डाउन कितना 50,000, बाय बैलेंस बोरो डाउन कितना 50,000। तो क्या 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगेगी? हाँ लगेगी सर वो, लेकिन बाय डेप्रिसिएशन इधर लगने के बजाय हम इस साइड लगा रहे हैं 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन 25,000 खत्म। ये 31 दिसंबर को बैलेंस निकालेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 1 लाख, और 1 जनवरी 2020 को टू बैलेंस ब्रोडाउन बोलेगा कितना 1 लाख की एसेट पड़ी है। हम भी यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 75,000, ये 1 लाख कहेगा, हम कहेंगे नहीं भैया 25,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी। ये कहेगा हमारे पास 1 लाख की एसेट है, मैं कहूंगा नहीं भैया 50,000 डेप्रिसिएशन लगी हुई है। ये कहेगा भाई मेरे पास 1 लाख की एसेट है, मैं कहूंगा नहीं भैया 75,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई है, 25,000 की है। लेकिन लास्ट ईयर हमने नहीं कहने देना इसको। तो अभी देखना बाय बैलेंस बोरो डाउन बाय डेप्रिसिएशन, ये लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है। ये कह रहा है अभी 4th ईयर के एंड पे। मैं फिर से लोगों को कहूंगा कि 31 दिसंबर को 20 को मेरे पास 1 लाख की एसेट पड़ी। मैंने कहा भैया बेस्ट रहने तो, हम थक गए। 2020 के एंड पे आपके पास कोई एसेट नहीं है, आपने उसको फुली डेप्रिशिएट कर दिया, आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करो। तो वो कह रहा क्या मैं कैसे करूं, मैं खत्म कैसे करूं? तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इधर ये 1 लाख इकट्ठा करा हुआ है, 75,000 तो पिछला था, 25,000 इस बार इकट्ठा हो गया, हम आपको भेज देते हैं, ये एंट्री खत्म कर दो। बस यही एंट्री थी जो हमने वहां पे लिखी थी लास्ट में, ये वाली, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दो 2 कार और कार में लिख दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दोनों अकाउंट बंद हो जाएंगे। जो लड़ रहे थे कि तू चल 1 लाख बोलेगा तो मैं 25,000 कह दूंगी कम हुआ है, तो बोल 1 लाख की, मैं 50,000 कम कह दूंगी। तो 1 लाख की कहेगा तो मैं कहूंगी कि 75,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी। लेकिन अब खत्म करते हैं, अभी आपस में हम मिल जाते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो 75,000 25,000 को हमने कहा कि हम आगे इसको लेकर के नहीं जाने वाले। तो टू जा, इसको बोलते हैं टू जा। ये कह रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैं कहां जाऊं? मैंने कहा अपने पति परमेश्वर के पास जा, तेरा पति परमेश्वर उधर है एसेट। हाँ तू जा, तू कहां जा? तू एसेट के पास जा, 1 लाख। अब हमें तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करने वाले नहीं है, ये यहां पे आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख। तो ये भी नील हो गया और इसका बैलेंस भी आगे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला क्योंकि बैलेंस हमने नील कर दिया। बोलो बात समझ आई? जी सर बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट रजे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। जो डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे थे, जो डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे थे, वो हम चार्ज एसेट अकाउंट में नहीं कर रहे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो एक बार आप ये एंट्रीज है जो ध्यान में रखनी है, आपने रिकॉल करनी है। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रह गया, वो ये है कि जब एसेट की सेल होगी तब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपने एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखेंगे, वो हमने देख ही लिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर रहे हैं और लास्ट में आकर के खत्म कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट वैसे ही है नॉर्मल तरीके से। क्या था डेप्रिसिएशन का तरीका? टू एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाई और टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन जो सेल परचेज की एंट्री है वो एसेट डिस्पोजल की एंट्री है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप ये जर्नल एंट्रीज को एक बार रिवाइज कर लो, अदरवाइज हैवी हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और मैं पहले भी कहा था कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप जितना अच्छे से कर लोगे आपको 12th में उतना ईजी रहेगा वो कैश फ्लो चैप्टर करना।
तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं अपनी क्लास। तो होप आप लोग रिवाइज करके आओगे क्लास लोगों। थैंक यू।